नहीं पा रहे, आपसे राब्ता करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि समीर मिन्हास और उनकी फैमिली इस सिलसिले में क्या कहती है, कैसे उनके जज्बात हैं। ये तो हमने आपके सामने रखे। उनके भाइयों की जानिब से जिन जज्बात का इजहार किया गया, जिस खुशी का इजहार किया गया, पाकिस्तान भारत को हराकर अंडर-19 एशिया कप का चैंपियन बन गया है। फाइनल में भारत को 191 रन से इबरतनाक शिकस्त दी गई है। 348 रन के ताक़ुब में भारतीय टीम 156 रन पर ढेर हो चुकी। पाकिस्तानी बॉलर्स ने भारतीय बैटिंग लाइन उड़ा कर रख दी है। सूर्यवंशी 26, आयुष महात्रे 2 और अरुण जॉर्ज 16 रन बनाकर आउट हुए, जबकि फास्ट बॉलर अली रजा ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान में इस वक्त जश्न का समा है। समीर मिन्हास के घर में इस वक्त जश्न का समा है। उनके अहले खाना खुशी मना रहे हैं। हामिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मजीद बात कर लेते हैं। हामिद चौधरी, बताइएगा समीर मिन्हास के जो भाई हैं उनकी जानिब से किस तरह बताया गया, किस तरह खुशी का इजहार किया गया कि किस तरह वो ट्रेनिंग करते थे, किस तरह मेहनत करते थे। ये भी पूछिए कि अगर उनको कौमी टीम में जाने का मौका मिलता है, ट्रांजिशन का मौका मिलता है, तो क्या जज्बात हैं उनके? जी बिल्कुल, इन तमाम भाइयों से मेरी बात हुई। अभी सुमेर मिन्हास के जो छोटे भाई हैं अब्दुल्ला मिन्हास, उनसे हमारी बात हुई तो उनका यही कहना है, हमारे जिस तरह बड़े भाई रफात मिन्हास ने हमारे लिए एक एग्जाम्पल सेट की, तो उसके बाद सुमेर मिन्हास ने भी उसी तरह बैटिंग की। बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने उम्दा बैटिंग की। आज रिवायती हरीफ के खिलाफ 113 गेंदों पर 172 रन की शानदार इनिंग खेली। तो एक एक बॉल को वो एंजॉय कर रहे थे, अपने भाई के लिए क्लैपिंग कर रहे थे। तो सुबह से ही यहाँ जश्न का सामान। हामिद चौधरी हमें समीर मिन्हास के घर से अपडेट कर रहे हैं, तमाम तर सूरत हाल के बारे में अपडेट कर रहे हैं। जो उनके घर में इस वक्त माहौल है, जो समा है, जो जश्न मनाया जा रहा है, मिठाइयाँ तकसीम की जा रही हैं और इस वक्त जज्बात जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, खुशी के जज्बात हैं। और समीर मिन्हास की जानिब से 172 रन 113 गेंदों पर जो बनाए गए हैं, इस सिलसिले में वो अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं। पाकिस्तान अंडर-19 एशिया कप का चैंपियन बन गया। आपको अगर मैच के बारे में बताएं तो समीर मिन्हास की जानिब से सबसे ज़्यादा 172 रन बनाए गए, जबकि उनका साथ दिया हमजा ज़हूर ने, जिन्होंने 18 रन बनाए, जबकि उस्मान खान ने 35 रन बनाए। अहमद हुसैन ने 56 रन की 72 गेंदों पर इनिंग्स खेली, जबकि फरहान यूसुफ ने 19 रन बनाए। हुज़ैफा एहसन 0 पर आउट हुए, जबकि 7 रन बनाए गए मोहम्मद शायान की जानिब से। अब्दुल सुबहान ने 2 रन बनाए, जबकि निकाब शफीक जो हैं उन्होंने 12 रन बनाए और नॉट आउट रहे। मोहम्मद सयाम ने 13 रन बनाए, नॉट आउट रहे। आपको अपडेट करेंगे मैच की सूरत हाल के हवाले से। आपको बता दें, पाकिस्तान भारत को हराकर अंडर-19 एशिया कप का चैंपियन बन गया है। फाइनल में भारत को 191 रन से इबरतनाक शिकस्त दी गई। 348 रन के ताक़ुब में भारतीय टीम 156 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तानी बॉलर्स ने भारतीय बैटिंग लाइन को उड़ा कर रख दिया। सूर्यवंशी 26 रन बना सके, आयुष महात्रे सिर्फ 2 और अरुण जॉर्ज 16 रन बनाकर आउट हुए। हामिद चौधरी हमारे साथ हैं, उनसे एक बार फिर जान लेते हैं कि समीर मिन्हास के घर में इस वक्त क्या समा है, क्या माहौल है। जी हामिद चौधरी, बताएगा क्या देख रहे हैं वहां पर? जी बिल्कुल, यहाँ जश्न का समा है। ढोल की पर भंगड़े डाले गए, मिठाइयाँ तकसीम की गई, क्योंकि जिस तरह सुमेर मिन्हास ने सिंगल हैंडेडली पाकिस्तान के लिए आज बड़ा कारनामा सरअंजाम दिया है। एशिया कप अंडर-19 का फाइनल और फिर रिवायती हरीफ भारत के साथ फाइनल, और इतनी ज़बरदस्त बेबाक इनिंग, तो उस पर जो है मुल्तान के शहरी भी खुश हैं, उनके अहले खाना भी खुश हैं। यहाँ ढोल की पर भंगड़े डाले गए, मिठाई। सुबह से ही यहाँ नज़ारा देखने के लिए लोग बड़ी तादाद में आते रहते थे। जो सुमेर मिन्हास के वालिद हैं काशिफ मिन्हास, उनको मुबारकबाद दे रहे थे कि आपके बेटे ने बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली। अरफात मिन्हास हैं उनके बड़े भाई, उन्होंने भी उनको मुबारकबाद दी। इसी तरह जो बाकी छोटे भाई हैं अब्दुल्ला, उनसे हमारी बात हुई तो उनका कहना है जो हमारा शेड्यूल है वो बड़ा टफ है, हम बड़ी हार्ड ट्रेनिंग करते हैं। पहले स्कूल जाते हैं, उसके बाद जो है हमारा फोकस जो है वो ट्रेनिंग पर होती है। कोई जो हमारी फैमिली फंक्शंस होते हैं उसको हम कट करके ट्रेनिंग को फोकस करते हैं, क्योंकि मैच जो है, क्रिकेट है, हमारा जुनून है। हमारे वालिद का एक ही नजरिया है कि तीनों बेटों को पाकिस्तान की टीम में खिलाना है। तो अभी अंडर-19 मेरे भाई सुमेर खेल रहे हैं, जो अरफात मिन्हास हैं वो कराची किंग्स की जानिब से खेलते हैं, आपको पता है। इसी तरह जो है अब्दुल्ला मिन्हास अंडर-15 के लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो तमाम फैमिली जो है वो क्रिकेटर है। जो अगर उनके वालिद की बात करें काशिफ मिन्हास, वो भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल चुके हैं। तो यहाँ खुशी का समा है, ढोल की पर भंगड़े डाले जा रहे हैं, अजीजों अकारीब आ रहे हैं, उनको मिठाइयाँ तकसीम की जा रही हैं। तो हर शख्स के जो चेहरे पर वो खुशी झलक रही है, क्योंकि आज रिवायती हरीफ भारत को इबरतनाक शिकस्त दी गई है। और उसमें सबसे मेन किरदार सुमेर मिन्हास का था, जिन्होंने 172 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेली है। ठीक है हामिद चौधरी, आप सिलसिले में समीर के घर से हमें अपडेट कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका।
यूसुफ अंजुम हमारे साथ मौजूद हैं, एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे हैं। उनसे इस बारे में मज़ीद बात करते हैं, उनकी राय भी जानते हैं और मज़ीद जानते हैं। यूसुफ अंजुम, बताइएगा कि आज का मैच जीतना और वो भी रिवायती हरीफ भारत से जीतना, शानदार परफॉर्मेंसेस सामने आई, क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, ये पाकिस्तान की 13 बरस बाद अंडर 19 एशिया कप में कामयाबी, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि क्योंकि आपको याद है कि जो लीग मैच हुआ था इसमें इंडिया की टीम के खिलाफ हमारी पाकिस्तान की टीम कामयाब नहीं हुई थी। उसके बाद यकीनी तौर पर उनका मोराल भी ज्यादा था और पाकिस्तान को एक बड़े अच्छे आगाज और हिकमत अमली के साथ मैदान में उतरने की जरूरत थी। तो जिस तरह अगर जिक्र किया जाए, साबिक कप्तान सरफराज अहमद का जो इस वक्त टीम के मेंटोर भी हैं, तमाम मामला की निगरानी भी कर रहे हैं, उनके साथ मंसूर रमजन फील्डिंग कोच के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे थे, जबकि रऊफ इफ्तिखार की बतौर बॉलिंग कोच पाकिस्तानी खिलाड़ियों को खिदमत हासिल थी। तो मेरे ख्याल में एक अच्छी हिकमत अमली के साथ पाकिस्तान की टीम मैदान में उतरी। टॉस हारने के बावजूद जिस तरह पाकिस्तान के यंगस्टर बैटर्स ने परफॉर्मेंस दी है, तो मेरे ख्याल में उसको लाजवाब परफॉर्मेंस कहा जा सकता है। खासतौर पर जिक्र करना जरूरी होगा समीर हुसैन का, जिनका तल्लुक मुल्तान से, समीर मिन्हास का जिनका तल्लुक मुल्तान से, और उनके जो भाई हैं इरफात मिन्हास, वो भी बतौर स्पिनर पाकिस्तान की जूनियर सतह पर और नेशनल सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। तो एक ही घर से दो खिलाड़ियों ने पाकिस्तान को खुशियां दी, और इस वक्त भी हम देख सकते हैं कि जो शहर मुल्तान है वहाँ पर जश्न का समा है। और जिस तरह हमने देखा था कि अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक में जब गोल्ड मेडल जीता था, उनके घर पर एक मेला दिखाई दे रहा था। तो ऐसे ही मनाज़र हम मुल्तान में भी देख रहे हैं, और ये यकीनी तौर पर पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा खुशाइंद अमर है कि पाकिस्तान के यंगस्टर परफॉर्म कर रहे हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि दुबई के मैदान में ही पाकिस्तान के राइजिंग स्टार ने एशिया कप में अच्छी परफॉर्मेंस देकर मुल्क की परचम बुलंद किया था, और अब दूसरी बार मुसलसल पाकिस्तान का परचम यहाँ पर हमें ऊपर दिखाई दिया है, क्योंकि पाकिस्तान की जो अंडर 19 टीम है उसने भी आज अपनी बर्तरी साबित की, और खासतौर पर भारत जैसी टीम के खिलाफ कामयाबी को हमेशा बरसों तक याद रखा जाएगा, और तारीख का ये हिस्सा भी कामयाबी बन गई है। अगर हम मजमूई तौर पर यंगस्टर की बात करें, तो ये जो यंगस्टर की कामयाबियां, ये आज से कामयाबियां हासिल नहीं हुई। इसके लिए एक बहुत बड़ी पीछे एक कहानी है। 2017 में मुदस्सिर नजर साहब जब यहाँ पर डायरेक्टर अकेडमी थे, तो उन्होंने क्रिकेट डेवलपमेंट पर बहुत काम किया था, और इसका अंदाजा भी इस बात से लगा सकते हैं कि अभी तक पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 11 बार आमना सामना हुआ है अंडर 19 सतह पर, जिसमें से 7 बार पाकिस्तान की टीम ने कामयाबी हासिल की है। ठीक है, यूसुफ अंजुम साहब हमारे साथ मौजूद रहेगा, इस सिलसिले में आपसे मजीद जानेंगे।